अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे और वो खबर है मशरिक़ वस्ता पर जो जंग के बादल मंडला रहे हैं उस हवाले से। आप सब जानते हैं कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी भरपूर जवाब देने का इरादा रखता है और उन्होंने इजराइल को दो टोक पैगाम दे दिया है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी उसका भरपूर जवाब देंगे। ना सिर्फ उसका भरपूर जवाब देंगे बल्कि जहाँ जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा। और ये खबर आते ही हमने देखा कि अमेरिका भी इस वक्त हाई अलर्ट पर हो चुका है और अमेरिका इस वक्त तमाम तर जो इनके एम्बेसीज़ हैं डिफरेंट मुल्कों में वहाँ तक पैगाम जारी कर दिया है और कहा है कि जो भी सिफारती अमले हैं उनकी तादाद कम की जाए और इस हवाले से सिक्योरिटी मामलात पर भी नज़र रखी जाए। तो इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी तो कर रहा है लेकिन इस हवाले से ईरान भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। अब इस हवाले से लेटेस्ट क्या खबरें हैं, मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगी ताकि हमें आइडिया हो कि आखिर यहाँ पर क्या होने जा रहा है। और इस हवाले से अगर हम खलीजी ममालिक की बात करें तो वो इस हवाले से क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम तर अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट शाया हुई है और उसमें उन्होंने क्या कहा है ये आपके सामने रख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ईरान ने कहा है कि वो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा और इसके बाद हमने देखा कि अमरीका हाई अलर्ट पर आ चुका है। तो इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने में रखती हूँ। तो ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में इजराइल के ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र हाई अलर्ट है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता से अपने सिफारती मिशंस के अमले में कमी करना शुरू कर दी है। बहरीन कुवैत के बाद इराक़ से भी कुछ अमले के इनखला की इजाज़त दे दी गई है। पेंटागन ने मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ इलाकों से फ़ौजी एहलकारों के अहल खाना के इनखला की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला अमेरिका को भी कर दी है। इजरायली हुकाम ने अमेरिका को बताया है कि इजराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान इजरायली हमले के रद्द-ए-अमल में मुमकिना तौर पर इराक़ में मौजूद अमरीकी साइट्स पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फ़ौरी वहाँ से निकल जाने की हिदायत कर दी है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मशरिक़ वस्ता से अपने गैर सिफारती अमले के रज़ाकाराना इनखला की मंजूरी भी दे दी है। तो ये अब सिचुएशन चल रही है अमेरिका की कि अमेरिका इस वक्त हाई अलर्ट पर है और किस तरह से अपनी एम्बेसीज़ में जो उनके अमले मौजूद हैं और जो डिटेल मैंने आपको दी है इस हवाले से वो काफ़ी तेज़ तर इक़दाम कर रहा है क्योंकि लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने जा रहा है। इस हवाले से अगर हम बात करें कि ईरान की, जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, तो इस हवाले से भी आपके सामने रख देते हैं कि ईरान क्या कह रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है और ये कहा है कि ईरान ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका के साथ कोई तनाज़ा छिड़ता है तो वो ख़ित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ईरान ने कहा है कि इजराइल तो इसके नताइज भुगतेगा ही लेकिन अगर अमरीकी फ़ौजी अड्डे जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं तो उनको भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मज़ीद आपको बताएं कि IAEA के सरबराह का इस्राएली अखबार को एक इंटरव्यू दिया गया है और ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंटरव्यू में क्या कहा गया है ये भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो ये बताया गया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो जौहरी हथियारों के हवाले से तेहरान का मौक़िफ़ ना सिर्फ मज़ीद सख्त होने का इम्कान है बल्कि सिफारतकारी भी तातुल का शिकार हो सकती है। ग्रोसी ने कहा है कि ईरानी हुकाम ने उन्हें हमले के मुमकिन नताइज के बारे में ख़बरदार किया है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बराह रास्त ये बात बताई है। ईरानी जौहरी तनसीबात इतनी गहराई में महफूज हैं कि उन्हें तबाह करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा आपके सामने ये भी रखते हैं कि रॉयटर्स एक आपको पता है काफ़ी नामी गिरामी अखबार है, उनकी जानिब से इस हवाले से क्या कहा गया है ये भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी एहलकार ने बताया है कि एक दोस्त इलाकाई मुल्क ने हाल ही में तेहरान को मुमकिना इसराइली फ़ौजी हमले से ख़बरदार किया है। इस एहलकार का कहना था कि मौजूदा दबाव का मकसद ईरान को अमेरिका के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर करना है लेकिन ईरान यूरेनियम अफजोदगी के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस एहलकार ने रॉयटर्स को बताया है कि हम कशीदगी नहीं चाहते और इस जौहरी मसले के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देते हैं लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी फ़ौजी हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जाहिर सी बात है अगर इजराइल अगर हमला करने के हवाले से सोच रहा है हमला करेगा तो ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। हर मुल्क को यह हक है कि वो अपनी सरजमीन का दिफा करे और उसका जवाब दे। तो ईरान इस वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सोचने वाली है
कि एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के दरमियान एक कशीदगी चल रही है और अमेरिका भी हाई अलर्ट है। ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दी है, लेकिन इस हवाले से एक दूसरा रुख भी आप देखें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा चल रहा है जोहरी हथियारों के हवाले से। इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो जोहरी प्रोग्राम है, इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये कई राउंड्स पर मुश्तमिल रहा है और अभी ये भी कहा जा रहा है कि इसका अगला राउंड भी होने जा रहा है। अब ये एक बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि एक जानिब ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है और दूसरी जानिब अगला राउंड भी मुतवक्की है और अमेरिका इस पर एग्री भी है, लेकिन लगता यही है कि आने वाले दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ चेंजेस हमें नज़र आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जानिब अब दुश्मनी बढ़ा रहे हों और दूसरी जानिब अब दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हों। तो इसमें लग रहा है कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन एक और दौर दोनों मुल्कों के दरमियान मुतवक्की है। लेकिन अब देखना है कि क्या वो राउंड होता है और ये भी देखना बाकी है कि कशीदगी ये किस तरफ जाती है। तो मज़ीद आपके साथ डिटेल शेयर करती हूँ कि ईरान अमेरिका जौहरी मुआहिदे के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं और अगला राउंड भी मुतवक्की है, जैसे कि मैंने आपको बताया और अभी ये रॉयटर्स में भी बताया गया है कि अगला राउंड मुतवक्की है। ईरान और अमेरिका इस वक्त यूरेनियम की अफजोदगी के मामले पर शदीद सिफारती कशीदगी का शिकार हैं। ईरान और अमेरिका अप्रैल से अब तक 5 बार मुज़ाकरात कर चुके हैं ताकि 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहिदे की जगह एक नया मुआहिदा किया जा सके। अब अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मकसद में मुतवक्की है। अब ये देखें, अगेन एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन है कि अगला दौर इतवार के रोज़ बताया जा रहा है कि मस्कत में मुनक्किद है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है और ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी लगाई हुई है। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने मैं रख देती हूँ। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक ईरान ने एक बड़ी इंटेलिजेंस स्ट्राइक के जरिए इजराइल के हसास जौहरी दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। इंटरनेशनल इकनॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपनी जौहरी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं कर रहा। ये करारदाद इंटरनेशनल इकनॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर की। 19 सरकारें हिमायत में, 3 ने मुखालफत, जबकि 11 ममालिक ने गैर जानिबदारी इख्तियार की, 2 ने वोट नहीं दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऐलान करता है कि सन 2019 से ईरान में मुनक्किद खुफिया मकामात पर गैर एलानिया जौहरी सरगर्मियों के बारे में एजेंसी के साथ मुकम्मल और बरवक्त ताउन फराहम करने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ईरान की मुतअद्दिद नाकामियाँ बैनुल-अक़वामी एजेंसी के साथ हिफाजती मुआहिदे के तहत जिम्मेदारियों की अदम तामील है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया कि आखिर ये क्या चल रहा है, और साथ ही अब ये जो मस्कत में राउंड होने वाला है, ये अब देखने वाली बात है कि ये आखिर इसका क्या नतीजा निकलता है। अब इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर सदर ट्रंप क्या रद्द अमल देते हैं, सदर ट्रंप क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये नेक्स्ट राउंड होने वाला है तो ईरान ने तो साफ साफ कह दिया कि वो तो जंग का बिल्कुल जवाब देगा और वो सदर ट्रंप को भी जवाब देगा, वो इजराइल को भी जवाब देगा। लेकिन इस हवाले से अब अमेरिका क्या पॉइंट रखता है ये मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो इस हवाले से सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को एक बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर सदर ट्रंप क्या पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं और इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है ईरान को लेके, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, सदर ट्रंप ने, कि मैं अब इस मुआहिदे के बारे में इतना पुरुम्मीद नहीं हूँ। ये कहना है सदर ट्रंप का कि यानी कि जो मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहा था और इस हवाले से कहा जा रहा था कि अच्छी पेशरफ्त होगी और ये मामला काफ़ी अच्छे तरीके से आगे जाएंगे, लेकिन अब सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मैं अब इस मुआहिदे के हवाले से इतना पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कशीदगी चल रही है, इजराइल आपको पता है कि अमेरिका का दोस्त मुल्क है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इजराइल पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, और ईरान अगर ये किरदार अदा कर रहा है कि वो इजराइल को धमकी दे रहा है तो ऑब्वियसली जो सदर ट्रंप है वो कभी भी ईरान का साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने इस मुआहिदे के हवाले से ये अहम बयान जारी कर दिया है, इनके साथ जो कुछ हुआ लेकिन मैं मुआहिदे के होने के बारे में बहुत कम पुरुम्मीद हूँ। यानी कि उन्होंने कहा कि पहले मामला फिर भी ठीक थे, पहले फिर भी कुछ उम्मीद थी कि शायद चीज़ें अच्छी जानिब को जाएंगी, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में उन्होंने कहा है कि अब मैं इतना पुरुम्मीद नहीं हूँ और मुझे लगता है कि ये मुआहिदा शायद पाया तकमील तक ना पहुँच सके। तो ये मशरिक़ वस्ता में काफ़ी कशीदगी चल रही है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग का जब इशू चल रहे थे तो काफ़ी इससे दूसरे ममालिक भी मुतासिर हो रहे थे। बहुत सारे ममालिक ने सालिसी का किरदार अदा किया। इसी तरह से अगर हम बात करें ईरान और इजराइल की, तो खलीजी ममालिक इसमें काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये फ़ौजी अड्डे मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में भी मौजूद हैं और इस वक्त खलीजी ममालिक ये चाह रहे हैं कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए और ये कशीदगी यहीं पर रुक जाए। बहरहाल इस हवाले से देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगी, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे अनीता को आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।